माँ के सभी भक्तों को जय माता दी। माँ के ढेरों आशीर्वाद आप सभी पर बने रहें और माँ काली हमेशा आपकी झोली खुशियों से भरती रहे। आज मैं एक नई जानकारी के साथ आपके मध्य उपस्थित हुई हूँ। आज की जो जानकारी है वो ये है कि ऐसे माँ के क्या संकेत होते हैं जिससे हम यह पता चला पाएँ कि माँ काली का जो विग्रह या तस्वीर हमने अपने मंदिर में रखी हुई है वो जागृत हो गई है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं डेली ही अध्यात्म मार्ग से जुड़ी हुई जानकारी आपके लिए लेकर के आती हूं और मेरा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग माँ से जुड़ें। कहते हैं जहाँ माँ काली विराजमान होती है वहाँ अन्य देवता भी स्वयं आने लगते हैं, जिसमें सबसे प्रथम गणेश जी, भैरव बाबा और हनुमान जी ज़रूर विराजमान होते हैं। जिस मंदिर या घर में माँ जागृत हो जाती है वो स्थान सिद्ध होने लगता है, शक्तियाँ वहाँ पर आने जाने लगती हैं। माँ काली के प्रसन्न होने पर आपकी कुलदेवी और पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ माँ काली वास करती है वह स्थान साक्षात सिद्धपीठ बन जाता है, क्योंकि माँ काली को सिद्धेश्वरी देवी भी कहा जाता है। जब माँ काली का विग्रह जागृत हो जाता है तो कुछ संकेत आपको मिलने लगते हैं। वो संकेत क्या होते हैं, आइए जानते हैं वो संकेत क्या होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा जिससे आपसे कोई भी जानकारी ना छूटे। तो पहला संकेत क्या होता है, यदि आप माँ का विग्रह या तस्वीर को एकटक देखते हो तो माँ की आंखें आपसे कुछ बोल रही होती हैं। आपको ऐसा लगने लगता है जैसे माँ आपसे कुछ कहना चाहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे माँ की जो भुजाएं हैं वो हिल रही हैं। माँ का जो खड्ग है, त्रिशूल है, वो भी आपको हिलता हुआ दिखने लगता है। चाहे वो माँ की तस्वीर हो, चाहे वो माँ का विग्रह हो, माँ के केश आपको लहराते हुए नज़र आने लगते हैं। माँ की जो मुंड माला है वो भी आपको हिलती नज़र आने लगती है। कभी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि माँ की आंखें हैं वो आपको बड़ी दिखेंगी, जैसे कि माँ आपको घूर रही हैं, और कभी कभी छोटी दिखेंगी जैसे कि माँ आराम कर रही हैं, आपको सुन रही हैं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि माँ काली सजीव हो और वो अभी तस्वीर या विग्रह से निकलकर हमारे सामने आ जाएंगी। आपको इतना सच्चा अनुभव होगा तो समझ लेना कि माँ काली का विग्रह जागृत हो गया है। दूसरा संकेत, ये संकेत आपको स्वप्न के माध्यम से ज़रूर दिखेगा। आप सपने में माँ के उसी विग्रह या तस्वीर के सामने बैठे हैं जो जल रही है। आपके हाथ में, आपने अपने हाथ में माला पकड़ रखी है और जो वो जोत है वो इतनी ऊंची दिखेगी, उससे ऐसा प्रतीत होगा जैसे उस जोत ने पूरे कमरे को प्रकाशमान कर रखा हो। आपको ऐसा दिखेगा। तीसरा संकेत, आपको दिखेगा जो विग्रह या तस्वीर है वो सजीव हो गया है। माँ आपको निहार रही है। माँ का जो स्वरूप है वो आपको हंसता हुआ नज़र दिखाई देगा। चौथा संकेत, जब भी आप दुखी या परेशान होकर माँ के पास जाकर के बैठेंगे, माँ की उसी तस्वीर और उस विग्रह के सामने जाकर आप कुछ देर बैठेंगे तो आपको एक असीम शांति की अनुभूति होगी। तब आप समझ लेना कि माँ काली का विग्रह जागृत हो गया है और माँ काली आपके साथ चल रही हैं। पांचवा संकेत, जब भी आप माँ का ध्यान करने बैठोगे तो जो जागृत विग्रह माता काली का होगा वो उसके दर्शन आपको होने लगेंगे। ध्यान मार्ग में आपको माँ काली के महावर लगे हुए चरण दिखने लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपके मंदिर में
माँ विराजमान हो गई हैं। आपके अंतर्मन में माँ की जागृति के भाव आने लगेंगे। जब आप विग्रह या तस्वीर के सामने कोई अरदास मांगोगे तो वो कुछ ही समय में पूर्ण होने लगेगी। जब आप पूजा कक्ष में जाओगे जहाँ माँ विराजमान है, तब आपको ऐसा लगेगा जैसे माँ की आंखें आपको देखने के लिए इधर से उधर हो रही हैं। यही संकेत बताते हैं कि माँ काली का विग्रह जागृत हो गया है और माँ आपके साथ है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ये सारे संकेत दिखाई देंगे। यदि साधना करते समय जो भी आपने माँ को माला या फूल अर्पित किया है वो पूजा करते समय गिर जाए, आपके शरीर में कंपन हो, आपको झटके लगे, आपको लगे कि आपके शरीर में झंझनाहट हो रही है, तो समझ लेना कि माँ का विग्रह जागृत हो गया है और माँ आपके अंग संग रह रही हैं। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखें। जय माता दी।